प्रेम की हो रही है तपस्या से सगाई। तुम चाहे मानो या ना मानो प्रेम, पर हम आज भी तुम्हारी पत्नी है। मेरे प्रेम की जिंदगी बर्बाद करके तेरा शौक पूरा नहीं हुआ। बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे परिवार ने तुम्हें। मेरे घर से चली जाओ तुम। अपना वादा पूरा करने गुस्सा हो हमसे। हम भी बहुत नाराज है खुद से, पर अब हम मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। प्रेम, हम आ गए। दिव्या लौटी पूरे 1 महीने के बाद वापस उज्जैन शहर में और दिव्या जाती है प्रेम के घर और देखो उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है और प्रेम का रिएक्शन क्या होता है। अपना वादा पूरा करने गुस्सा हो हमसे। हम भी बहुत नाराज है खुद से, पर अब हम मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। प्रेम, हम आ गए। क्या हुआ प्रेम, क्या हुआ? और जैसे ही प्रेम को दिव्या देखती है भागते हुए आती है और उसके गले लग जाती है, पर प्रेम उसको धक्का मार देता है और उससे बात भी नहीं करना चाहता और उसको मारना चाहता है जान से, बिल्कुल ही उससे नफरत करने लग जाता है। फिर उसके बाद छोड़ देता है। प्रेम उधर से अपना रास्ता बदल लेता है। प्रेम, प्रेम, तुम हमारी ओर देख क्यों नहीं रहे हो? और दिव्या कहती है प्रेम तुम्हें हो क्या गया, तुम हमारी ओर देख क्यों नहीं रहे हो, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, हमने गलती हो गई हमसे, हम 1 महीने बाद आए पर हम शादी के मंडप से नहीं भागे थे, मतलब हम कहीं मुसीबत में फंसे हुए थे। हम वापस आ गए। अपना वादा पूरा करने। प्रेम दिव्या का हाथ छुड़ाकर यहाँ से चला जाता है और दिव्या देखती ही रह जाती है और प्रेम यहाँ से बिल्कुल ही उससे नफरत करने लग जाता है और चला जाता है अपने घर की ओर। और दिव्या देखती इसमें तो चाची होती है, कहती है कि हमें तुमको एक खुशखबरी बताएं, वो प्रेम वही दिव्या को हमने देखा वो वापस आ गई है। वो तो तब की बात रही ना जीजी, अब तो दिव्या वापस लौट आई है। ये बात तो प्रेम को बता ही पड़ी ना। हम बता क्या वाला है? प्रेम को पता है। उसने दिव्या को देखा, उसके बावजूद तपस्या से सगाई की। इसका साफ मतलब ये है ना कि अब दिव्या से उसका कोई लेना देना नहीं। वो आगे बढ़ चुका है अपनी जिंदगी में और घटना को भूल चुका है। तो बेहतर यह होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ, समझे? और चलो मेरे साथ प्रेम और तपस्या की चुना चढ़ाई की रस्म करवाएं। तेरे सर पर सेहरा बांधते वक्त तुझे मैंने साफ साफ कहा था कि अगर इस बार भी इस लड़की ने तुझे धोखा दिया तो मैं किसी की नहीं सुनी, तेरी भी नहीं। इसलिए खबरदार, इसके घड़ियाली आंसू देखकर अगर तू बदला तो मुझसे कोई नहीं होगा। आंटी, उस दिन जो भी हुआ वो सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? बिल्कुल सही कहा तुमने। गलतफहमी तो हुई थी, तुम सुनिए नहीं। प्रेम को प्रेम कितनी बड़ी गलती कर रहा था कि वो तुझे अपनाने जा रहा था। चार कंटिन्यू। फिर उसकी माँ प्रेम के पास जाती है और कहती है कि बेटा देख, मैंने जिस दिन तू बारात लेकर जा रहा था मैंने अपनी मोहब्बत से तेरे सर पर सेहरा बांधा और सब कुछ किया मैंने, फिर भी तुझे बोला कि अगर इसने अब की बार धोखा दिया तो मैं फिर किसी की नहीं सुनूंगी। और अब ये फिर से आ गई है अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाने और तेरी ज़िंदगी में फिर से तुझे तेरी ज़िंदगी में आना चाहती है, फिर से तुझे धोखा देना चाहती है। उसके बाद उसकी माँ बहुत कुछ कहती है प्रेम से, अगर तू बदला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद उसकी माँ उसको हाथ पकड़ के जो भी करती है अब आपके सामने देखते रहे। सही बात तो नहीं कर, गलतफहमी तो जरूर हुई थी। प्रेम की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो तुम्हें लाने जा। और प्रेम की माँ कहती है दिव्या से कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, जब मन करे मुंह उठा के आ जाओ और जब मन करे यहाँ से चले जाओ। अब तुमने अब तक माँ की ममता देखी, अब माँ का रुद्र रूप देखोगी, मतलब अब कैसे होती है अब देखें आगे वीडियो।
और किसी की भी नहीं सुनना। ये मेरा घर ये धर्मशाला नहीं। जब इसका मन करे मुंह उठा के चले आए और बहुमत के यहाँ पे रहने लग जाए, और जब मन करे यहाँ पर कुछ छोड़ के चली जाए। अब तक तुम लोगों ने एक माँ की ममता देखी, लेकिन अब एक माँ का रौद्र रूप देखा। और प्रेम की माँ ये भी बोलती, दिव्य से क्या, जब हम तेरे यहाँ पर शादी की बारात लेकर गए थे तो तब मैंने प्रेम को बहुत समझाया था कि बेटा मत कर, पर प्रेम की मर्जी से हम ये लेकर गए उसकी खुशी के लिए, पर तू वहाँ से भाग गई थी और पूरे उज्जैन शहर में हमारी बेइज्जती कैसे हुई, क्या क्या हमें जलील किया लोगों ने, और हम तुम्हें अब रख लें घर में, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी माँ खुद कहती है, आप सुने इस वीडियो में और देखते रहें लास्ट तक क्या कहती है। मेरे बेटे का दिल तोड़कर पेट नहीं भरा तेरा। तेरे घर से खाली हाथ बारात लेकर वापस आए थे हम लोग। पूरे उज्जैन शहर में थू-थू हुई थी हमारे नाम की। इज्जत का फालूदा बना के रख दिया तूने। और अब कह रही कि मेरी बात सुनो। मेरे घर से खाली बारात लेके वापस आए थे हम लोग। पूरे उज्जैन शहर में थू-थू हुई थी हमारे नाम की। तेरी वजह से इज्जत का फालूदा बन गया हमारे परिवार का। और अभी तुझे कुछ कहना बाकी है? पर दिव्या उन लोगों को समझाना चाहती है, पर उसकी माँ जो होती है वो किसी को समझने नहीं देती है, बोलती है हमें कुछ नहीं सुनना है और हम तेरे ये आंसू देखकर, और प्रेम से भी बहुत डांटती है, कहती है इसके आंसू देख के बदल मत जाना, और कहती है हम कुछ नहीं सुनना चाहते, और उसको हाथ पकड़ के बाहर। एक माँ का वादा है। एक्शन। और ये सब कुछ प्रेम देख रहा होता है सामने खड़े होकर, और उसके दिल में इतना सभी प्रेम के ये नहीं आता क्या वो मेरी मोहब्बत थी, और मतलब ऐसा क्योंकि प्रेम बहुत ही ज़्यादा टूट गया होता है, और उसकी माँ की और उसकी परिवार की जब बेइज्जती होती है तो प्रेम नहीं सहन कर पाता और वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। और उसके बाद ये देखते देखते ही प्रेम भी उसको छोड़कर चला जाता है, उसकी माँ के दरवाज़ा बंद कर देती है, और उसके बाद धूमधाम से फिर तपस्या के साथ में वो शादी करते हैं। सब लोग अंदर चले जाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि दिव्या से तो बहुत प्रेम करता था प्यार, पर क्या हुआ। प्रेम की माँ बहुत खुश होती है और यहाँ से प्रेम की माँ अंगूठी लेकर जाती है दोनों के लिए, और अंगूठी लेके जाने के बाद प्रेम की माँ प्रेम को और उसको तपस्या को देती है अंगूठी, और वो दोनों तपस्या और प्रेम दोनों अंगूठी पहनाते एक दूसरे को। और प्रेम की माँ जो होती है वो बोलती है, कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी ज़िंदगी का वो सपना पूरा होने गया है, जो पूरा हो रहा है जो मैंने इसकी माँ से किया था, तपस्या की माँ से, नेत्रा से, और मैं आज बहुत खुश हूँ, सभी बहुत खुश हूँ। कहती है लो जल्दी से एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ और अपनी रस्म पूरी करो। तो पहले भी प्रेम जो होता है वो अंगूठी लेता है, उसके बाद में पहनाता है। ये पहनने के बाद जाना, दोनों का हाथ पकड़, आओ 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 भैया आओ आओ, एंड म्यूजिक ऑन होगा। आ जाओ आगे जाओ, आ जाओ, बहुत सारा गया। ये लेट्स डांस बोलना है ना, ये अंगूठी यार। और यहाँ प्रेम तपस्या के साथ में धूमधाम से डांस कर रहा होता है, और वो अपनी पिछली सारी यादें भूल चुका होता है, और वो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होता है। और उसके बाद उसकी माँ भी उसको अपनाने से मना कर देती है दिव्या को, और ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके बावजूद भी दिव्या से इतनी नफरत करता है, और वो तपस्या से शादी करके उसको कितना खुश उसके साथ में डांस कर रहा है। पर ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए था गाइज़। आप अपने कमेंट में राय बताएं कि ऐसा तो ये सब सरासर गलत हो रहा है, उसकी सच्चाई भी नहीं जान पा रहे हैं ये लोग, और उसके बाद ये तपस्या से शादी हो रही है इसकी, वो प्रेम कर रहा है। तो दोस्तों मुझे ये बताओ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और आप कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद सीरियल में एक जो है प्रेम की बहन आने वाली है, नया कैरेक्टर आने वाला है, और उस पर लाल दुल्हन का जो है साया होता है। और मैं आपको बता दूं ये लाल दुल्हन का साया होता है, और प्रेम की बहन जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है, उसके बड़े बड़े नखून दिखाए गए हैं क्योंकि वो पागल